अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे फ्रेंचाइजिंग मॉडल के ऊपर कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल में रेस्टोरेंट या कोई भी ब्रांड जब अपनी फ्रेंचाइज आपको देता है तो उसके बीच में उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या चीज़ें आपको डिलीवर करेगा उसके बीच में। कोई भी ब्रांड जब आपको अपनी फ्रेंचाइज देता है तो उसके बीच में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है। और कुछ ब्रांड्स का ऑन स्टॉर्म होता है, कुछ का लीगल एग्रीमेंट वैसे उनकी अपनी कॉर्पोरेट कंपनी का बना होता है। तो उस वो एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसकी बेस पे आपको लाइसेंस मिल जाता है। आप उनसे एक काइंड ऑफ लाइसेंस लेते हो कि आप उनके ब्रांड की, उनके नेम से, उनके लोगो, उनका ट्रेडमार्क यूज़ करते हुए अपने सिटी में या अपने एरिया के बीच में उनकी आउटलेट एक ओपन करने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली फूड आउटलेट्स की, क्योंकि हमारे पास ऑन फ्लिपर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट फूड के ब्रांड्स अवेलेबल है। तो मैं अगर फूड की बात करूँ तो फूड के ब्रांड्स में ऐसा होता है कि आप जब एक दफ़ा लाइसेंस ले लेते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी का, किसी भी फ्रेंचाइजर से आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप उसके फ्रेंचाइजी बन जाते हैं और आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास पूरा राइट्स होते हैं आपके पास कि आप उसकी आउटलेट ओपन करके उस एरिया में, जिस एरिया के लिए आपने लाइसेंस लिया है, ओपन फ्रेंचाइज ओपन करके वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी मेन्यू को सेल आउट कर सकते हैं, जो कि जो प्राइस ब्रांड फाइनलाइज करता है उस मेन्यू प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले जो फ्रेंचाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो ये होती है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइन का 3D मॉकअप, 3D डिज़ाइन वो बना के प्रोवाइड किया जाए। अब कुछ ब्रांड्स जो हैं वो हर चीज़ की अलग-अलग सर्विसेज चार्जेस पे लेते हैं। कुछ ब्रांड जो हैं वो अपनी फ्रेंचाइज फीस के बीच में उन्होंने चार्जेस ऑलरेडी लिए होते हैं। तो आपको 3D मॉकअप एक आपकी लोकेशन का मिल जाता है। जगह फाइनलाइज आपने करनी होती है, आपने वो बेशक रेंट की प्रॉपर्टी है या आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप उस जगह को फाइनलाइज करते हो, आप ब्रांड की टीम विजिट करती है। वो विजिट करके वो देखते हैं जी ये जगह अप्रूव है, यहाँ पे आउटलेट ओपन हो सकती है। तो उसका उसकी डायमेंशंस को देखते हुए जो डिज़ाइनर होता है, ब्रांड के पास एक डिज़ाइनर, कुछ ब्रांड्स के पास इन हाउस होता है, कुछ आउटसोर्स करते हैं, और वो एक आपके पास 3D मॉकअप तैयार होकर आ जाता है कि उसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, उसका किचन में कौन सी मशीन किस जगह पे होनी चाहिए, जो बाहर आपका हॉल है, सीटिंग किस एरिया में होनी चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेप आपका जो है वो डिज़ाइन होकर आपके पास 3D मॉकअप में या वीडियोज़ की सूरत में आ जाता है। देन उसके बाद स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूशन का, कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि खुद आपको एग्जीक्यूशन की सर्विस भी देते हैं। कुछ के पास इन हाउस टीम होती है, वो अपनी ही टीम से आपको डिज़ाइन करवा के उसकी पूरी एग्जीक्यूशन करवा के देते हैं। उनके पास इक्विपमेंट्स के लिए भी वेंडर अपने लिमिटेड उनके पास होते हैं, उन्हीं से ही वो अपने इक्विपमेंट्स लेने होते हैं। कुछ ब्रांड्स कहते हैं आप अपने से खुद से डिज़ाइन आपको बना दिए, इन सारी एसओपीज़ को फॉलो करते हुए आपने ये डिज़ाइन आप खुद बेशक करवा लें, एग्जीक्यूशन खुद करवा लें, तो उसको आपने डिज़ाइन को फॉलो कर दें इन एनी सिनेरियो। वो अब चार्जेस बेशक ब्रांड वन टाइम आपसे ले ले और उसके बीच में सारी सर्विसेज आपको एग्जीक्यूट करके एंड में चाबी हैंड ओवर कर दे, या फिर आपने को अगर खुद से करने पड़ते हैं, अगर आपके पास खुद से कोई अपनी टीम है, कारपेंटर, प्लम्बर या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, इक्विपमेंट्स के लिए वेंडर, तो वो सारा कुछ अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद मैनेज कर लें, या फिर आप ब्रांड को बोलेंगे तो ब्रांड आपके बिहाफ पे मैनेज कर देगा। अगर आप ब्रांड भी नहीं करता और आप भी नहीं कर सकते तो वहाँ पे फ्लिपर्स का प्लेटफॉर्म आपको ये सर्विस दे सकता है कि फ्लिपर्स के प्लेटफॉर्म से आप एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। देन जब एक दफ़ा एग्जीक्यूशन होगी, देन बात आ जाती है टीम हायरिंग, कि टीम कौन हायर करेगा। सबसे मेजर क्वेश्चन यही आता है हमारे पास क्लाइंट्स की तरफ से कि टीम का क्या होगा, टीम कैसे होगी। तो टीम आपने हायर करनी होती है, उसको ट्रेन जो है वो ब्रांड ने करना होता है। ब्रांड का काम होता है कि आपकी टीम को ट्रेन करके देना। अब समटाइम्स अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आप ब्रांच खोलना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, और ब्रांड है वो लाहौर का या कराची का या किसी और सिटी का, तो आपको अपनी टीम को कुछ दिनों के लिए उनके पास भेजना पड़ता है। वो वहाँ पे जाएगी, उनके जो ब्रांचेज ऑलरेडी चल रही हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके ट्रेन होके देन वापस आएगी। कुछ ब्रांड क्या करते हैं कि वो अपनी ट्रेन शुदा टीम जो है, या किसी के पास अगर ट्रेनर है तो वो पूरी टीम जो है वो आपके पास आपकी ब्रांच पे आ जाती है और आपकी टीम को आपकी ब्रांच में रहते हुए वहाँ पे ट्रेन करती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब स्टाफ आपका ट्रेन हो जाता है, देन ओपनिंग की बात आती है कि जब ओपनिंग होने लगती है तो भी फ्रेंचाइजर जो है, जो ऑनर है ब्रांड का, वो अपनी टीम एक भेजता है आपके पास, आपके आउटलेट पे ओपनिंग के डेज़ में, या ओपनिंग की जब तक आपकी डिस्काउंट अगर चल रही है, या ओपनिंग के जो रश वाले डेज होते हैं उसके बीच में आपके पास वो टीम रहती है। आपकी सारी कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई मशीन आपकी काम नहीं कर रही, या कोई डेटाबेस आपकी काम नहीं कर रही, कुछ भी आपका इशू आ रहा है अगर, तो उसके बीच में वो हर किस्म की सपोर्ट आपको देती है, और उस सपोर्ट के बीच में आपको रहते हुए वो आपको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा आपको कंप्लीट रेसिपीज़
आपको कंप्लीट, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी फास्ट फूड का ब्रांड है या कोई भी ऐसा ब्रांड है, तो वो कंप्लीट आपको अपनी रेसिपीज़ देता है। और रेसिपीज़ का मतलब, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ वो ब्रांड अपने नाम से आपको पहुँचाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्रांड अपने नाम से आपको पहुँचाता है, जिसमें मोस्टली जो है वो मसाला जात या सॉसेज़ आ जाती हैं। अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूँ, तो उसमें डिफरेंट किस्म की सॉसेज़ या मसाले जो किसी भी रेसिपी के बीच में डलते हैं, वो उसके बीच में आ जाते हैं। और उसके साथ-साथ डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक चिकन कहाँ से लेना है, ऑयल कहाँ से लेना है, या कोल्ड ड्रिंक्स कौन सी कंपनी की यूज़ करनी है। अब कुछ हैं ब्रांड्स जो लिमिटेड एक ही ब्रांड को यूज़ करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मेजरली पाकिस्तान में 2 ब्रांड चलते हैं। उनमें से कुछ जो कंपनीज़ हैं, कुछ ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में फ़ास्ट फ़ूड के, वो एक ब्रांड के साथ हैं, कुछ दूसरे के साथ। तो उनमें से कौन सा फाइनलाइज़ करना है, उनको किस तरह से यूज़ करना है, वो सारा आपको प्रोसीजर बताते हैं और आपका वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोक की कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, तो वो कोक के साथ आपका एग्रीमेंट साइन करवा देंगे। आपने चिकन अगर केएनएस या मेन्यू या सबरोसो किसी भी एक्सवाईज़ेड कंपनी का लेना है, तो वो आपको उनके वेंडर के साथ एग्रीमेंट साइन करवा देंगे और आपको डिलीवरी डोर स्टेप पे मिलेगी। इसी तरह ऑयल की भी या और भी जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी प्रोडक्ट्स के बीच में, वो सारा कुछ आपका एग्रीमेंट साइन करवा देंगी और वो डायरेक्ट आपके डोर स्टेप पे चीज़ें मिलेंगी। और जो रेसिपीज़ हैं, जो पाउडर है, कोई भी जो मिक्स पाउडर उन्होंने किए हुए हैं, या जो सॉसेज क्रिएट की हुई है ब्रांड ने अपनी स्पेसिफिक टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, वो आपको डायरेक्ट ब्रांड से परचेज करनी होती है। वो आपने वीकली कर लें, बाई वीकली कर लें या मंथली कर लें, वो अब आपके ऊपर है। वो जो भी फ्रेंचाइजी जो आउटलेट बना रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने स्टॉक को पूरा रखना। तो वो उसने सारा स्टॉक परचेज करना है डिफरेंट वेंडर्स से या फिर ब्रांड से जब भी कोई स्टॉक परचेज किया जाएगा, तो उसकी एक्स्ट्रा से फ़ी उसको पे की जाएगी, जो भी उसकी प्रोडक्ट के चार्जेस होंगे। उसके बाद बात आ जाती है पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल 90% ब्रांड्स के पास पड़ा होता है। वो आपको को उनसे ही परचेज करना होता है। उनके पास हर चीज़ पैकिंग मटेरियल उनकी प्रोडक्ट्स के लिहाज से उन्होंने बनवाई होती है। उन्होंने बल्क क्वांटिटी में बनवाई होती है और उनको चीप पड़ती है। तो वो आपको मार्केट से लेस रेट पे आपको प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या मार्केट के बराबर रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं, या मार्केट से लेस रेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने बल्क क्वांटिटी में बनवाई होती है हर सब पूरी पाकिस्तान के आउटलेट्स के लिए, तो उनको सस्ती पड़ती है। तो मार्केट जो मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल, वो भी आपको ब्रांड से ही मिल जाता है। देन बात आ जाती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग में क्या होता है, ज़्यादातर ब्रांड्स का एक ऑफिशियल पेज होता है। किसी भी नाम से, जो भी उनका ब्रांड का नाम है, उसके नाम से एक ऑफिशियल पेज होता है, जिसके ऊपर वो हर ब्रांच की, हर आउटलेट की, हर सिटी में मार्केटिंग कर रहे होते हैं। उसी के थ्रू एड्स भी चलती हैं और बगैर एड्स की जो नॉर्मल डील्स आती हैं, प्रमोशंस आती हैं, वो भी अपलोड हो रही होती हैं। तो वो उसके ऊपर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ परसेंटेज लेके रेवेन्यू में से वो आपकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और आपको कुछ ब्रांड्स ऐसा अलाउ करते हैं कि आप जो है अपने, फॉर एग्जाम्पल किसी भी ब्रांड की, अगर आप किसी एक लाहौर में ब्रांच ले रहे हैं, तो आप उस ब्रांड की लाहौर का अलग से पेज बना सकते हैं, जो कि एक एथिकली अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड जो है जितने भी हैं, उनका एक यूएन नंबर होता है, वो एक ही पेज के थ्रू काम करता है। और यूएन में आपके पास कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर में आपके पास ऑर्डर्स आते हैं और उस तरह से डील किया जाता है। डिफरेंट ब्रांड्स ने कॉल सेंटर की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करती हैं। उसमें क्या होता है कि उनका एक ही कंपनी का यूएन नंबर होता है, उसी के ऊपर कस्टमर कॉल करता है डिलीवरी के लिए या ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो वो आपसे पूछ लेते हैं कौन से सिटी में आपको चाहिए, और वो कॉल सेंटर एक होता है जो कि यूनिवर्सल कॉल सेंटर होता है, जो सारी ब्रांचेस को डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉल की है, वो कॉल सेंटर कराची में बेशक बैठा हुआ है, आपने अगर उनको गुजरांवाला ब्रांच के लिए कॉल की है, तो आपका ऑर्डर लेके वो गुजरांवाला ब्रांच के सिस्टम में अपडेट कर देंगे और उस ब्रांच को ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर आ जाएगा और वो ऑर्डर प्रिपेयर करके डिलीवर कर देंगे, या पिकअप है तो पिकअप कर देंगे, जो भी उसका सिस्टम होगा। उसके अगेंस्ट भी कुछ ब्रांड जो हैं वो अपनी लॉयल्टी फीस में से ही चार्ज करते हैं, या कुछ ब्रांड जो है वो आपसे 1 या 2% आपका रेवेन्यू में से चार्जेस लेते हैं, ताकि आपको वो उसके सर्विस दे सके। इसी तरह जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, जो फूड डिलीवरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल यूज़ होते हैं, उनके साथ भी आपकी एग्रीमेंट करवाना ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेजरली आपको जो फ्रेंचाइज के बीच में चीज़ें मिलती हैं, वो सबसे पहले मिलता है लाइसेंस मिलता है, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग मिलती है, आपको डिज़ाइनिंग मिलती है एंड एग्जीक्यूशन की सर्विस मिलती है। उसके अलावा आपको रेसिपीज़ मिलती हैं, मेन्यू मिलती है, आपको क्लाइंटल मिलता है, जो बना बनाया अगले ब्रांड की सालों साल की मेहनत होती है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके अलावा आपको
ऑनलाइन जो डिलीवरी सर्विसेज है वो मिलती हैं, उस उनका ऑनलाइन मार्केटिंग मिलती है जिसके ऑलरेडी एक अच्छी रीच होती है, अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा होता है, वो आपको ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको मिलती हैं, उसके अगेंस्ट वो फ्रेंचाइज फीस चार्ज की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ये कंसर्न होता है, नहीं सर इतने इतने मिलियन इतने लाख जो है वो जस्ट फ्रेंचाइज नाम के पैसे देते हैं, तो वो जस्ट नाम के पैसे नहीं होते, उसके पीछे एक पूरी मेहनत होती है, एक ब्रांड की हिस्ट्री होती है, उस सारे को देखते हुए वो फ्रेंचाइज फीस चार्ज की जाती है। कुछ ब्रांड्स रीजनेबल प्राइस में अपने फ्रेंचाइज दे देते हैं, कुछ ओवर चार्ज करते हैं, डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं मार्केट में, डिफरेंट प्राइस रेंज में उनको भी फ्रेंचाइज कैटेगराइज की जा सकती हैं। तो आप अपने बजट और अपने सिटी के लिहाज से, अब लाजमी नहीं है कि हर सिटी में हर ब्रांच जो है वो सक्सेसफुल हो, कुछ सिटीज़ में कुछ प्रोडक्ट्स नहीं चल सकते, तो उसका ये मतलब है कि वो प्रोडक्ट उनकी सिटी के लिए नहीं बनी, तो वो उसके अलावा कोई और जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, एक ही प्रोडक्ट के पीछे ना पड़े रहें, उसके अलावा किसी और ब्रांड की तरफ चले जाएं, किसी और ब्रांड की फ्रेंचाइज देखने। बहुत सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी ब्रांड की जो है वो फ्रेंचाइज अपने सिटी के लिए ले सकते हैं। फ्रेंचाइज लेने का जो सबसे मेजर बेनिफिट आपको होता है वो आपको मार्केटिंग और रेसिपी और कस्टमर सर्विस में होता है कि आपको नए सिरे से ज़ीरो से आपको काम स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशंस की हर चीज़ जो है वो आप पहले दिन से आपके पास अवेलेबल होती है। आपने जो सिर्फ और सिर्फ काम करना है वो अपनी कस्टमर सर्विस पे, या जो आपके पास गिवन एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करने में। आपने एसओपीज़ अपने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि एक सालों साल की मेहनत के बाद एसओपी फाइनलाइज होते हैं, वो आपको एक ही दिन में मिल जाते हैं, और उन एसओपीज़ को जस्ट आपने फॉलो करना होता है कि इनको फॉलो करते हुए आप फूड ग्रेड्स में भी, क्वालिटी में भी आ जाते हैं। आपको पंजाब रेवेन्यू जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो भी नहीं तंग करती। आपके पास प्रॉपर पीओएस सिस्टम लगा होता है जिसके भी बीच में आपको टैक्स और हर चीज़ उससे भी बच जाते हैं, और आप प्रॉपर एक वे में, लीगल वे में अपने टैक्स को भी पे करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो आप हर चीज़ में आपको आसानी हो जाती है, और आपके जो पैसे हैं वो फजूल में या फालतू एक्सपेरिमेंट करने में ज़ाया नहीं होते। आप एक दफ़ा फ्रेंचाइज फीस दे के आपके लिए सारी उम्र के लिए आपका बिजनेस जो है वो एक अच्छे स्टेप पे स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा फ्रेंचाइज जब भी आप लें, सोच समझ के लें। ब्रांड ये सारी सर्विसेज आपको देता है जो मैंने इन डिटेल आपको बताई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के पैसे वो लेते हैं, वो नाम के साथ ये सारी सर्विसेज भी आपको देते हैं। कुछ इन सर्विसेज के चार्ज करते हैं, कुछ की फ्रेंचाइज फीस के बीच में उन्होंने इंक्लूड की होती है। तो इस तरह से डिफरेंट ये सिनेरियोज होते हैं, लेकिन ये सर्विसेज ब्रांड आपको सारी की सारी देता है, जिसमें मार्केटिंग भी आ जाती है, जिसमें रेसिपीज आती हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग आ जाती है। एग्जीक्यूशन के तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा पैसे होंगे, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो 3D मॉडल है वो आपको अपनी फ्रेंचाइज फीस के बीच में भी देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने एग्रीमेंट में पहले से देखनी है, ताकि आपको उन चीज़ों में इजीली उनको परस्यू करने में आपको आसानी रहे, किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना बने। इसके साथ साथ जो एक दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोग मेजरली फूड ब्रांड्स में डील करते हैं, तो फूड ब्रांड्स में जो हमारे पास कंसर्न आता है वो ये आता है कि प्रॉफिट रेशो क्या है, प्रॉफिट कितना बचेगा। तो प्रॉफिट इसमें जो एक स्टैंडर्ड मार्केट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके मुताबिक अगर मैं आपको गाइड कर दूं, हर ब्रांड की प्लस माइनस होगी, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिफाइन कर देता हूं कि 50% आपकी 45 से 50% आपकी प्रोडक्ट कास्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई 1,000 रुपये की चीज़ सेल आउट कर रहे हैं तो उसमें से 450 से 550 तक आपकी जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद 50% आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट चलेगी, 20% आपका चला गया आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस। ऑपरेशनल एक्सपेंस के बीच में आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, एक प्रॉपर्टी का रेंट आ जाता है, और एक सैलरीज आ जाती हैं आपके स्टाफ की। ये 3 चीज़ें आपकी ऑपरेशनल एक्सपेंस में होती हैं। तो 20% अप टू 20% आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस में चला जाता है। 6-7% 8% तक ब्रांड लॉयल्टी चार्ज करता है, तो ये वो चार्ज की जाती है। देन 2-3% 5% तक आपका बफर रखा जाता है, जो डील्स या प्रमोशंस आप लोग डिफरेंट ओकेजन्स पे या डिफरेंट टाइम पे आप लॉन्च करते हैं, उसके लिए 3-5% का बफर उसी के लिए रखा जाता है। एंड देन एट द एंड 18 से 22% तक नेट प्रॉफिट आपके पास जो है वो बच सकता है किसी भी फूड इंडस्ट्री में। ये है वो कैलकुलेशन जो एक स्टैंडर्ड है, जो आइडियलाइज है।
और ये प्रॉफिट रेशो तब आपको मिलेंगी जब आपका रेस्टोरेंट जो आपकी फिजिबिलिटी बननी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, उसको फुलफिल कर रहा है और उसके बीच में उसके मुताबिक उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तो ये प्रॉफिट रेशो ऑफ कोर्स ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि ऑपरेशनल एक्सपेंस आपकी उतनी ही है। जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो आपका फिक्स है बीच में, ठीक है। वो उसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी ऊपर नीचे होगी, लॉयल्टी भी ऊपर नीचे होगी, ऑपरेशनल एक्सपेंस आपका 20% फिक्स रहेगा, जो उसकी अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगी। तो वो परसेंटेज में आपके पास ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे ज़्यादा होगा? जितनी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग की जाएगी, जितनी ज़्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस होगी, या जितना अच्छा आपका ब्रांड होगा, उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करेगा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच।